हाथरस की गुड़िया अब नहीं रही। दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गैंगरेप के बाद उसको बुरी तरह से तड़पाया गया था। दरिंदों ने उसकी जुबान काट दी थी और गर्दन मोड़ दी थी। हाथरस की गुड़िया की अस्पताल में मौत हो गई। जिंदगी की जंग हार गई हाथरस की गुड़िया। यूपी के हाथरस में निर्भया से भी ज्यादा भयानक कांड। हाथरस की घटना आपको दहला देगी। दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसे बुरी तरह तड़पाया था। 14 सितंबर से जिंदगी की जंग लड़ रही थी यूपी की गुड़िया। यूपी पुलिस ने 8 दिन बाद गैंगरेप की धारा बढ़ाई। ऊंची जात के गुंडों ने किया था गैंगरेप। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। 8 दिनों तक गैंगरेप की धाराएं भी नहीं बढ़ी और आज जिंदगी की जंग हार गई उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज उत्तर प्रदेश के लिए शोक का दिन है। दिल्ली के अस्पताल में गुड़िया की मौत हो गई। यह शोक से भरी खबर है जिसे सुनकर इंसानियत से भरोसा हिल जाएगा। हाथरस की गुड़िया अब नहीं रही। गैंगरेप के बाद दलित बिटिया की जुबान काटी गई और भयानक जख्म दिए गए। गुड़िया की मौत उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है। पुलिस दरिंदों को बचाती रही। 8 दिन लगे थे गैंगरेप की धारा बढ़ाने में। आज उत्तर प्रदेश के लिए शोक का दिन है। हाथरस की घटना मार्मिकता को सोचने पर भी रूह कांप उठती है। जरा सोचिए उस माँ बाप और उस भाई के बारे में जिन्होंने आंगन में अपनी बेटी, अपनी बहन को बोलते हुए, खिलखिलाते हुए देखा और हैवानों ने वही जीव काट दी। पुलिस और सरकार बलात्कारियों को बचाने का प्रयास करती रही। सामूहिक दुष्कर्म के बाद 19 वर्षीय युवती के साथ अमानवीय कृत्य से हाथरस शर्मसार है। 14 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म के बाद अमानवीय कृत्य झेलने वाली पीड़िता का संघर्ष मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में समाप्त हो गया। हाथरस की गुड़िया के साथ इस कृत्य के बाद मानवता शर्मसार है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद दलित बिटिया की जुबान काटी गई और भयानक जख्म दिए गए। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो भी पीड़िता के बयान के बाद। नहीं तो पुलिस को दरिंदों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 14 सितंबर के इस कांड के बाद पुलिस को सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करने में 8 दिन लगे। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पीड़िता की मौत की पुष्टि की है। युवती के साथ 14 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया था। सोमवार को उसकी हालत बहुत गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ से जेएन मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया, यानी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में। 24 घंटे के भीतर ही उसने दम तोड़ दिया। पीड़िता को सोमवार की सुबह 10 बजे लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया था। उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता के भाई के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 5 बजे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। दोपहर के बाद उसके शव को हाथरस लाया जाएगा। दबंगों की पिटाई से घायल गुड़िया जब मेडिकल कॉलेज लाई गई थी तब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालत खराब होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सकों के अनुसार गर्दन में 7 डिस्क होती है जो रीढ़ की हड्डी को जोड़ती है। युवती की दूसरी और तीसरी डिस्क में परेशानी थी। ऐसी स्थिति में ब्रेन तो काम करता है लेकिन मांसपेशियां सही से काम नहीं करती। सर्वाइकल इंजरी के कारण उसके हाथ पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि पीड़िता को गंभीर हालत में 14 सितंबर की सुबह उसके परिजन कोतवाली चंदप्पा लेकर आए थे। यहां से पुलिस ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे गंभीर हालत में अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के ही संदीप पर जानलेवा हमला और SC/SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इधर लड़की की हालत में कई दिनों तक सुधार नहीं हुआ। इस मामले में विवेचना कर रहे सीओ ने पीड़िता के बयान दर्ज किए थे। बयानों के आधार पर मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गई थी। संदीप के साथ उसके 3 अन्य साथियों को भी नामजद किया गया। पुलिस चारों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज चुकी है। हाथरस में 14 सितंबर को एक 19 साल की लड़की के साथ गांव में ही रहने वाले 4 दबंग युवकों ने दुष्कर्म किया था और वो किसी बात को बता ना पाए, इसलिए उसकी जीभ भी काट दी थी। दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। इसके बाद से पीड़िता जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रही थी। इस दौरान उसका जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा था।
जिसके बाद उसको सोमवार को दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। पीड़िता की जुबान काट दी गई थी, लेकिन उसने इशारों में संदीप, रामू, लवकुश और रवि नाम के युवकों को आरोपी बताया और कहा कि इन्होंने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है। विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश की और उसका गला भी दबाया। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कानून व्यवस्था का दम भरने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की ये पोल खोलती हुई घटना, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर उन बदमाशों की हिम्मत कैसे हुई कि एक बेटी के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और फिर उसके साथ मारपीट की? इस मामले में पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गैंगरेप की धारा लगाने में पुलिस को 8 दिन लग गए और अब हाथरस की गुड़िया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए इंसाफ की मांग अब उठने लगी है। मौत के बाद भी गुड़िया को इंसाफ चाहिए। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा और सबसे बड़ा निर्भया कांड है। अब उत्तर प्रदेश की इस गुड़िया को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या कब मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।